नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिलेक्शनपुर हब में। यहाँ आपको 1999 से लेकर अब तक जितने जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी आपको पिछले साल के पेपर कराने का प्रयास किया जा रहा है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें हमने आपके लिए पहली टॉपिक उठाई है प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता से एसएससी में पूछे गए अब तक के सारे प्रश्न, यानी जो है प्रागैतिहासिक काल से अब तक प्रागैतिहासिक काल से और हड़प्पा सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं आज तक, वो सारे प्रश्न आपको एक साथ देने का प्रयास किया जा रहा है। तो बस आप ध्यान से इन क्वेश्चनों को एक बार देखें और याद कर लें। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, जो आपका एसएससी एफसीआई 2012 में पूछा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी, जिसमें पहला आंसर सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी एक दूसरे को 90 डिग्री बनाती थी। ठीक है दोस्तों, अब ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे पाया जाता है, और आपका मोहनजोदड़ो जो आपका सिंधु नदी किनारे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये है आपका भारत और ये है पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान में नदी बहती है रावी नदी। देखिए रावी नदी, ये रावी नदी, और देखिए इंडस में जिसे सिंधु नदी कहते हैं। तो इसी के किनारे, रावी नदी के किनारे आपका पाया जाता है हड़प्पा, और सिंध नदी के किनारे पाया जाता है आपका मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों इसको आप याद कर लीजिए, हड़प्पा रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाया जाता है। आपका तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो अभी तक अज्ञात नहीं है। अज्ञात का मतलब है कि उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। जो सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह और 250 से लेकर 400 तक अक्षर हैं, जो सेलखंडी की आयताकार मुहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक है, यानी चित्र में बने हुए, चित्र जैसे कुछ बना रहता है, जैसे चित्र बन के रहते हैं, तो वो एक चित्रात्मक है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। इसलिए इसे कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, वो अभी अज्ञात है। इसीलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात है। जैसे तमिल की देखिए लिपि है, जिसे हम आसानी से तमिल वाले पढ़ सकते हैं। मतलब उस समय की चित्रात्मक थी, जिसमें 64 मूल चिन्ह हैं और 250 से लेकर 400 तक अक्षर थे, जो एक चित्रात्मक थे, जिसे पढ़ना आसान नहीं है और अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? अज्ञात थी। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो दोस्तों बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर चूहंदड़ो था, जो एसएससी सीजीएल 2005 में पूछा गया। जो सोचिए दोस्तों, ये सीजीएल का क्वेश्चन 2005 में पूछा गया है। चूहंदड़ो आपका है, जहाँ जो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर था। चूहंदड़ो बिना दुर्ग का एक सिंधु नगर है। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। सिंधु नगर जैसे यहाँ पर, तो उसके बाएं तट पर चूहंदड़ो पाया जाता है। यहाँ से बड़ी मात्रा में प्रसाधन सामग्री मिली है। प्रसाधन सामग्री यहीं से अधिक मिली है। यह एक औद्योगिक नगर था। मैके
ने यहाँ से मनके बनाने का कारखाना ढूंढा। मैके जो थे, मैके ने यहाँ से मनके बनाने का कारखाना ढूंढा। मैके नहीं तो मैके मनका से याद कर सकते हैं। मैके और मनका, मैके इक्वल टू मनका। मैके ने क्या किया, मनका बनाना स्टार्ट किया है। तो बिना दूर के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था, वो चुहंदड़ो था, मोहनजोदड़ो के बाईं तरफ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, जो आपका SSC FCI 2012 में पूछा गया है। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, तो वो है धन्यागार। धन्यागार सबसे बड़ा भवन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धन्यागार है। मोहनजोदड़ो का धन्यागार 45.71 मीटर लंबा है। मोहनजोदड़ो का 45.71 मीटर लंबा है और 15.23 मीटर चौड़ा है। 15.23 मीटर क्या है, चौड़ा है, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। तो आपसे पूछा है सबसे बड़ा भवन कौन सा था, तो था धन्यागार, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी जो वहाँ के स्नानागार जो नहाने के लिए बनाया गया था, पोखरा जिसे बोलते हैं आप लोग, नहाने के लिए तालाब, उसकी उत्तर से दक्षिण उसकी लंबाई थी 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम थी 7.01। तो दोस्तों इसको आप एक तथ्यात्मक रूप से याद कर सकते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्ति की पूजा करते थे, और वो मूर्ति किसकी थी? सिंधु के लोग तो ये आपका SSC MTS 2006 में पूछा गया है। जो ऑप्शन दिया है इसमें नटराज, नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध, नरसिम्हा। तो दोस्तों इसका आंसर करेक्ट है नृत्य करती हुई बालिका। नृत्य करती हुई बालिका की जो मूर्ति है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। वो एक महत्वपूर्ण रचना थी जो कांसे से निर्मित थी। जो अगर पूछ दे किससे बनी हुई थी, तो कांसे से बनी थी, कांसे। उसमें कांसा सबसे पहले पाया गया था। यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, कांसे से। और कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो, कांसे से बना था, और यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। देवी माता की पूजा संबंधित थी, देवी माता की पूजा संबंधित थी, जो आपका SSC FCI 2012 में पूछा गया है। तो वो ऑप्शन में दिया है आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो दोस्तों इसका उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ देवी माता की पूजा, यानी उस समय भी लोग पूजा करते थे, बलि चढ़ाते थे। तो उस समय देवी माता, तो उस समय क्या था कि वो लोग काफ़ी एडवांस थे, तो हर चीज़ वो लोग करते थे। तो देवी माता की पूजा संबंधित थी किससे? देवी माता की पूजा। तो सोचो सबसे पहले देवी माता की पूजा कहाँ होती थी? वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। तो दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह पंतनगर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह यानी जहाँ पे जहाज़ें रुकती हैं, जहाज़ें यानी पानी वाली जहाज़ें, तो उसको बोलते हैं बंदरगाह, पंतनगर कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता का पंतनगर कौन सा है? तो दोस्तों वो है आपका लोथल। तो दोस्तों वो है आपका लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पंतनगर कौन सा है? लोथल, जो आपको 2 बार पूछा जा चुका है, SSC MTS 1999 और SSC स्टेनो 2011 में। तो सोचिए दोस्तों, याद कर लीजिए, उस समय भी बंदरगाह हुआ करते थे।
उस समय बंदरगाह से मतलब सामान आया करता था और जाया करता था, सामान आने जाने का कार्य हुआ करता था। तो लोथल कहाँ है दोस्तों? ये जो लोथल, इसका करेक्ट आंसर है लोथल अहमदाबाद यानी इसमें गुजरात जिले में सरवगवल नामक ग्राम के समीप है। इसमें गुजरात में 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ S.R. राव के निर्देशन में खुदाई की गई थी। S.R. राव के निर्देशन में खुदाई की गई थी, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। यह 6 खंडों में विभक्त था। यहाँ ऊंचे चबूतरे तथा प्राचीन सड़क तथा मकानों के अवशेष मिले हैं। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पकी हुई ईंट। दोस्तों यहाँ पर पकी हुई ईंट मिली थी, जो उस समय बहुत ही रेयर केस में, यानी बहुत दिखाता है कि ये लोग कितने बहुत ज़्यादा एडवांस थे। पकी हुई ईंट का विशाल आकार जो था, उसकी डायमेंशन था 214 गुणे 36 मीटर। 214 गुणे 36 मीटर विशाल आकार था, जिसे राव महोदय ने जहाज जो का गोदी बताया। जिसे राव महोदय ने, जो S.R. राव थे, उन्होंने जहाज़ों की गोदी बताया। जहाज़ों की गोदी किसने बताया? जहाज़ों की गोदी तो उसने S.R. राव ने बताया। इस प्रकार लोथल एक पंत नगर था। यहाँ भोगवा नदी के किनारे स्थित था। लोथल में 2 भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते। पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी। पूरी की पूरी जो लोथल में पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार से, जब जिसका पका हुआ ईंट ही इतना लंबा था, तो उसकी पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाज माला घाट था? तो है मेसोपोटामिया। लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी माला घाट था। दोस्तों उसका उत्तर गलत है, इसका उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता। लोथल नामक स्थान पर जो लोथल आपका पाया था, लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी माला घाट था। लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी का, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी माला घाट था। जो माला घाट मतलब यानी जो बंदरगाह था, वो लोथल नामक सिंधु घाटी सभ्यता से पाया गया था। इसका अगला क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत, जो आपका SSC CHSL 2014 में पूछा गया है। सोचिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, बढ़ईगिरी। तो दोस्तों सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत, यानी जो इसमें हमारी अर्थव्यवस्था है, कच्चे माल उत्पादन करके देश में विदेश में आदान प्रदान करते हैं, तो उसमें उन लोग की सिंधु अर्थव्यवस्था की सबसे ताकत थी उसकी कृषि। उनकी थी क्या? कृषि ही उनकी सबसे ताकत थी। कृषि ही उनका क्या था? ताकत था, अर्थव्यवस्था था। सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार कृषि और पशुपालन, और एक पशुपालन भी था। पशु भी पाला करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम दोस्तों ये आपको याद कर लेना चाहिए, सिंधु सभ्यता के ही लोग कपास, सबसे पहले कपास कहाँ उत्पादन किया गया था? और सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया था। सिंधु के ही लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था, कपास का। इसके अलावा वे गेहूँ भी उत्पादन करते थे, जौ, चावल का भी उत्पादन करते थे। एक गाय पाला करते थे, बैल, भैंस, हाथी, ऊँट, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता आदि पशु पालते थे, लेकिन इन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था। दोस्तों तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु सभ्यता के लोग को किस जानवर के बारे में ज्ञान नहीं था, तो आपको दोस्तों लिखना घोड़े के बारे में क्या था, इन लोग को ज्ञान नहीं था। ये लोग व्यापार और शिल्प निर्माण उद्योग में प्रवीण थे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा यानी मिट्टी के बने हुए बर्तन। तो सबसे टेराकोटा आपको समझना है, तो इसका मतलब होता है मिट्टी के बने हुए बर्तन। जिससे आज के मिट्टी के बर्तन लगभग लुप्त हो चुके हैं, तो उस समय क्या था, टेराकोटा मतलब होता है मिट्टी के बने हुए बर्तन में
टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। यानी मिट्टी से जो उसमें पाए गए हुए हैं उसमें भैंस, भेड़, गाय और सूअर में से कौन सा मिट्टी से बना हुआ अभी पाया नहीं गया है। तो दोस्तों उसका आंसर है गाय। गाय क्या है? गाय। और ये वो सिंधु सभ्यता में अभी मिट्टी से बना हुआ पाया नहीं गया है। खुदाई में जिसे खोदे तो उनको मिला, भैंस भी मिला, भेड़ भी मिला, सूअर भी मिला, लेकिन गाय नहीं मिली। तो आपसे पूछे टेराकोटा निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था, तो आप कर देंगे गाय। तो दोस्तों इस तरह आपका 11 क्वेश्चन पूरा हुआ जो अभी तक पूछे गए हैं। तो और ये उसी से रिलेटेड कुछ तथ्यात्मक प्रश्न हैं जो आपको जानना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो 1999 से 2006 तक पूछे गए हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी, जो एसएससी 1999 में पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः मात्र देवी की उपासना करते थे, साथ ही पशुपति का, तो हमने बताया कि वो क्या करते थे, देवी की उपासना करते थे, और क्या करते थे, साथ ही साथ पशुपति की भी उपासना किया करते थे, जो एसएससी 1999 में पूछा गया है। सिंधु घाटी के घर ईंट से बनाए जाते थे, जो आपको बताया कि उनकी ईंट का जो डायमेंशन था 214 गुणे 36 मीटर, 214 गुणे 36 मीटर क्या था उनका डायमेंशन था। तो ये विशाल आकार था इनका। तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, पका हुआ ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा के निवासी शहरी थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा के क्या थे? शहरी थे, जो जहाँ पे बंदरगाह हो तो कृषि का उत्पादन, वहाँ का मुख्य अर्थव्यवस्था हो, तो दोस्तों वहाँ के लोग क्या होंगे? शहरी ही होंगे। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने ही किया है। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन क्या था? हड़प्पा वासियों ने ही किया था सर्वप्रथम। तो इसको याद करिए, जो एसएससी एमटीएस 2001 में पूछा गया है। तो सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किसने किया? तो हड़प्पा वासियों ने किया, सिंधु सभ्यता के हड़प्पा वासियों ने किया। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास की द्योतक मुद्राएं थीं। तो वहाँ पर दोस्तों सिंधु घाटी की जब खुदाई हुई तो वहाँ पर मुद्राएं, जो यानी जो सिक्के थे वो भी मिले, मुद्राएं भी मिले। सिंधु घाटी की खुदाई में क्या हुआ? अवशेषों के रूप में मुद्राएं भी मिली हुई हैं। सिंधु हड़प्पा की सभ्यता कांस्ययुगीन थी। हड़प्पा की सभ्यता क्या थी? कांस्ययुगीन, जो एसएससी एमटीएस 2001 में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। कृषि और पशुपालन का मुख्य व्यवसाय था। भारत में वो खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा ही था। जो पूछेगा कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था, तो वो हड़प्पा था। हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? वो हड़प्पा था। पुरालेख विद्या का अभिप्राय शिलालेखों का अध्ययन हो। ये एसएससी पे 2003 में पूछा गया है। अपवाद तंत्र का निर्माण सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही किया है। देखिए दोस्तों, ये आपका सिंध है, सिंध, और यहीं के लोग अपवाद तंत्र, जिसे अपवाद तंत्र कहते हैं, अपवाद तंत्र का सबसे पहले दोस्तों यही सिंध, ये भारत है, ये आपका गुजरात और ये पाकिस्तान। तो सबसे पहले अपवाद तंत्र का निर्माण सबसे पहले कहाँ हुआ था? वो सिंध में हुआ था, सिंध में। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंध घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज लोथल से प्राप्त हुई थी। तो पूछेगा कि पैमाना यानी मापन इकाई, मापने की इकाई सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुई? तो वो आपका लोथल से प्राप्त हुई, जहाँ पर क्या था? बंदरगाह था, पंतनगर बंदरगाह पाया गया था। यह खोज लोथल से प्राप्त हुई थी, और लोथल आपका है यहाँ पर भारत से सटा हुआ गुजरात में, ये लोथल है।
ये देखिए ये है आपका गुजरात। तो और यही है आपका लोथल गुजरात में। टेराकोटा जो टेराकोटा क्या होता है, मिट्टी से बने हुए बर्तन। और उसमें घोड़े का जो गाय का बना हुआ मिला नहीं था। तो टेराकोटा द्रव्य का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण किया था। तो वही बना गाय घोड़ा भैंस यही सब बनाने के लिए किया जाता, लेकिन गाय का अभी तक मिला नहीं है, जो SSC MTech 2000 और 2002 में पूछा गया है। चार्ल्स मैंसन, कनिंग एम व्हीलर और पी एस वर्थ हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध है। अभी पूछ देगा कि चार्ल्स मैंसन, कनिंग और वैम व्हीलर और 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इसमें हड़प्पा सभ्यता से कौन सा, हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन से कौन संबंध नहीं है, तो उसका है पी.एस. वत्स। पी.एस. वत्स जो है आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंध नहीं रखते हैं संस्कृति खोजने में। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कालीबंगन देखिए दोस्तों, कालीबंगन है वो कहाँ है इसमें, कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में। SSC MTech 1999 पूछा गया है। दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। ये दोस्तों ये दयाराम साहनी जी हैं और इन्होंने ही किया था हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम खोज किया था। तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहले खोज कौन करने वाले थे, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 और 1922 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज आज से 100 साल पहले, जो 2021 चला है ना, तो आज से 100 साल पहले की गई थी, 1921 और 1922 में। और ये आपका SSC CGL 2004 में पूछा गया था। लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी माला घाट। लोथल तो दोस्तों बता देखिए इसी तरह होता था, जैसे नदी से जोड़कर ये आपका जैसे हो गया सिंध नगर, तो इसी से बंदरगाह बनाते थे। ये आपका बंदरगाह बनाते थे और इनका एक तालाब रहता था। तो दोस्तों लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी माला घाट था। अगर दोस्तों हमारे ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।